गंवार भाभी। हीरालाल बहुत सालों बाद अपने सबसे प्रिय दोस्त राम प्रसाद से मिलने जाता है। दरवाजे पर हीरालाल को देखकर पहले तो वो चौंक जाता है। हीरा मेरे दोस्त, तू इतने सालों बाद आखिर तुझे मेरी याद आ ही गई। दरवाजे पर ही खड़ा रखेगा या मुझे अंदर भी बुलाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा अंदर। अंदर का नजारा देखकर हीरालाल की आंखों में आंसू भर जाते हैं। यार, अगर उस दिन तूने मेरी बात मान ली होती तो तू भी आज मेरी तरह करोड़पति होता। तू आज भी वैसी ही हालत में है। राम प्रसाद कुर्सी से धूल झाड़ता है और उसे बैठने के लिए कहता है। तेरे बैठने लायक यहाँ कुछ है तो नहीं, तुझे इसी पर बैठना पड़ेगा। और बात रही तेरे साथ विदेश न जाने की, तो मैं अपने माँ पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। उन लोगों ने मेरी शादी करा दी और शादी के कुछ महीनों बाद चल बसे दोनों। इस घर में मैं और मेरी बेटी शांति रहते हैं बस। शांति बेटा, जरा पानी तो लाना। हाथ में पानी का गिलास लिए शांति वहां आती है। हीरालाल के हाथों में पानी का गिलास पकड़ाकर, नमस्ते। यार रामू, तुझसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलना दोस्त। क्या तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करेगा? शादी की बात सुनते ही शांति शर्मा कर अंदर चली जाती है। अरे अब क्या बोलूं मैं? तू मेरा दोस्त है, तुझे ना भी तो नहीं कर सकता, पर मुझे तेरी बेटी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, बस मुझे तेरी बेटी भा गई है अपने बेटे के लिए, और क्या चाहिए? फिर क्या था, बड़े जोर शोर से हीरालाल अपनी इकलौते बेटे की शादी राम प्रसाद की बेटी शांति के साथ करा देता है और उसे अपनी बहू बनाकर घर ले आता है। पर घर में शांति से कोई खुश नहीं था, क्योंकि वो गरीब घर से थी, ऊपर से कम पढ़ी लिखी। शांति अपनी सास कुसुम के पैर छूती है। बस बस, और हाँ बहू, एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे यहाँ ये पैर वैर छूने का रिवाज नहीं है। आगे से कोई भी घर आए तो तुम उसे हेलो हाय ही बोलना, पैर छूकर मेरी नाक मत कटा देना। पर माँ जी, पैर छूना तो अच्छी बात है। मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि पैर छूकर सबसे आशीर्वाद लेना। रही ना गवार की गवार। बहू, मैं भी तुम्हारा बाबा हूँ, मेरे पैर नहीं छुओगी? शांति हीरालाल के पैर छूती है। जीती रहो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। सचिन, तुम अपनी पत्नी को कहीं घुमा कर क्यों नहीं लाते? इस गवार को अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी हंसी उड़वानी है क्या पापा? मैं इसे कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं यहीं ठीक हूँ। ससुराल में शांति को सभी गंवार बोलते, पर शांति को किसी का कोई बुरा नहीं लगता। एक दिन कुसुम की कुछ सहेलियां घर आई बहू की मुंह दिखाई के लिए। तुम अपना गंवारपना मत दिखा देना मेरी सहेलियों के सामने। उनके सामने मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी रहना, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में बात करना तो आता नहीं। बस हाँ ना में ही जवाब देना। नाश्ता तो हमने कर लिया, अब बहू का मुंह कब दिखाओगी? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने अपनी बहू को? अब बुला भी लो। जैसे ही शांति उन सबके सामने आती है, शांति को देखकर उन सबकी हंसी निकल जाती है, क्योंकि शांति भारी भरकम साड़ी पहने हुए, ऊपर से सिर पर घूंघट। ये कुसुम क्या नमूना उठा लाई है। आप सभी को नमस्ते। तभी शांति सभी के पैर छूने लगती है। कुसुम उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। आखिर तुमने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करा ही दी ना। मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था सब। ये इतनी भारी साड़ी पहनने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और नमस्ते की जगह हाय हेलो नहीं बोल सकती थी? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर माँ जी, मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती। पर तुझे जबान चलानी तो खूब आती है, इंग्लिश नहीं आती। इतना बोलकर कुसुम बाहर चली जाती है। कुसुम, एक बात बोलो, बुरा मत माना। तुम्हारे बेटे के लिए जो लड़की मैंने बताई थी वो करोड़पति की बेटी थी। उसके लिए तूने मना कर दिया था ये बोल करके ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। पर आज तेरी पसंद देखकर हमें बहुत हंसी आ रही है। इतना बोलकर सभी हंसती हुई वहां से चली जाती है।
कुसुम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। हाय रे मेरा सर। पिंकी, जो कि कुसुम की बेटी है, कहती है, माँ मैं तो कहती हूँ भैया की दूसरी शादी करा देते हैं। तुम्हारे पापा के आगे किसी के नहीं चलती। आज उनकी वजह से ही हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। और मेरा बच्चा सचिन, उस बेचारे की तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी शांति वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपके सर में दर्द है तो मैं तेल से मालिश कर दूँ, आपको अच्छा लगेगा। अरे सर क्यों, गला ही दबा देना मेरा। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए मुझे। तभी सचिन आवाज़ लगाता है और सभी लोग दौड़े चले जाते हैं। माँ ये देखो, मेरा सारा सामान इधर से उधर हो गया है। ढूंढो कुछ तो मिलता कुछ है। और ये सब इस गंवार ने किया है। मुझे मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा, कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ उसे। वो मैंने वहाँ अलमारी में रख दिया है, अभी लाती हूँ। आज के बाद तुम मेरा कोई भी सामान मत छेड़ना। तभी वहाँ हीरालाल आ जाता है। क्यों तुम सब उस बेचारे के पीछे पड़े हो? जब देखो उसे गवार गवार बोलते रहते हो, ये सब क्या है? जरा सोच कर तो बोलो, उसे कितना बुरा लगता होगा। नहीं बाबूजी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हीरालाल फिर वहाँ से चला जाता है। इसे ना तो पहनने का तरीका आता है और ना ही खाने पीने का। ये हमारे स्टैंडर्ड की है ही नहीं माँ। मैं तो बोलती हूँ भैया की दूसरी शादी करा देते हैं। पिंकी, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। उसके आते ही हम लोग इस गवार को यहाँ से निकाल देंगे। कुसुम और पिंकी की बात शांति सुन लेती है। माँ जी, मैंने सब सुन लिया है। इस घर से ना तो मैं जाऊंगी और ना ही मेरे संस्कार। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। माँ इसके तेवर तो देखो, इसे ना सब पता है। अगर ये इस घर से निकल गई तो करोड़ों की दौलत भी इसके हाथ से निकल जाएगी। तभी बाहर से सचिन सभी को आवाज देकर बुलाता है। माँ, पिंकी, सभी जल्दी आओ इधर। क्या हुआ बेटा, शोर क्यों मचा रहे हो और बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ भैया, कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है क्या तुम्हारी? ऐसा ही समझो बस। माँ, यहाँ हमारे घर मेरे ऑफिस की तरफ से क्लाइंट आ रहे हैं। अभी उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि हमारे घर आकर ही कॉन्ट्रैक्ट मुझे देंगे। अरे माँ, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इस गवार का क्या करे, ये कहीं उनके सामने अपनी औकात ना दिखा दे। तुम दूर रहना, कमरे से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, जैसा आप कहें। वो लोग कल ही आ रहे हैं, उनके स्वागत की बहुत सारी तैयारियां करनी है। खाना भी उनकी पसंद का ही बनेगा। पिंकी, ऐसा करो, तुम किचन संभाल लेना, खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। मैं भैया, मैं इतना सारा अकेले कैसे बनाऊंगी? और मेरे ये नाखून टूट गए तो? तुम लोगों के बस की कुछ बात ही नहीं है। बाहर का खाना उन्होंने पहले ही मना कर दिया है खाने को। अब इस शांति को ही बोलना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। सचिन शांति को खाना बनाने के लिए कह देता है। अगले दिन सभी क्लाइंट सचिन के घर आ जाते हैं, सभी सूट बूट पहने हुए। थोड़ी देर सभी मिलकर बातें करते हैं। उधर शांति टेबल पर खाना लगा देती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्यों ना हमसे पहले खाना खा ले, कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन हो जाएगा। जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं और प्लेट उठाते हैं, सचिन को खाना देखकर बहुत गुस्सा आता है। शांति, ये तुमने क्या बना दिया? ये सब ये नहीं खाते, उनके लिए खास बनाना था। हे भगवान, अब तो गया मेरे हाथ से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट। सभी खाना खा रहे थे और आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद वो सचिन को बुलाते हैं। सचिन, तुम्हारा ऑफिस का रिकॉर्ड देखकर हम सब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहते थे, पर आज जो हम सब ने खाना खाया, ऐसा खाना हमने जिंदगी भर नहीं चखा। तुम्हारी वाइफ बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, मन कर रहा था बस खाते ही जाओ। बिल्कुल, और ये कॉन्ट्रैक्ट हम तुम्हें तुम्हारी वाइफ की वजह से ही दे रहे हैं। फिर वो लोग सचिन को कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देकर वहाँ से चले जाते हैं। शांति, मुझे माफ़ कर दो, आज तुम्हारी वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ लगा है। हाँ बहू, हम सबको माफ़ कर दो, हमने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। अब तो मानते हो ना मेरी पसंद को। और फिर सभी शांति को खुशी खुशी अपना लेते हैं।